कर्म का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। मोहन अपने काम में मेहनती था, लेकिन उसमें एक आदत थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करता था। गांव वाले मोहन की प्रशंसा करते, पर कुछ लोग यह सोचते थे कि इतने अच्छे कर्मों से क्या लाभ। उनके अनुसार दुनिया में सिर्फ चालाकी और स्वार्थ से ही सफलता मिलती है। उसी गांव में राम नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। राम स्वार्थी और घमंडी था। वह केवल अपने फायदे के लिए काम करता था। वह मोहन की निस्वार्थता का मजाक उड़ाया करता था और कहता, अरे ये दुनिया में अच्छे कर्म करने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पैसे और चालाकी से ही सब कुछ पाया जा सकता है। एक दिन गांव में एक गंभीर बाढ़ आ गई। कई लोगों के घर पानी में बह गए और जान माल की हानि भी हुई। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने घर को शरण स्थल बना दिया और जितनी मदद कर सकता था उतनी मदद की। राम ने भी अपने घर को बचाने का पूरा प्रयास किया, पर बाढ़ ने उसके घर को नष्ट कर दिया। मदद की उम्मीद में राम ने मोहन के पास जाकर शरण मांगी। मोहन ने बिना किसी द्वेष भाव के राम की मदद की और उसे अपने घर में आश्रय दिया। राम ने देखा कि जिन लोगों को उसने पहले कभी कुछ नहीं समझा, वे सब मोहन की सहायता कर रहे थे। धीरे धीरे राम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जीवन में धन और स्वार्थ से बढ़कर कुछ और है, वह है अच्छे कर्म। इस घटना के बाद राम का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और भविष्य में अच्छे कर्म करने की ठानी। गांव में सबको यह समझ में आ गया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही कहानी के लिए मेरे चैनल